तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ और एक्टिव हो गए। अच्छा लाइक ये एक 40 साल पुरानी इतनी ओल्ड रैली कार क्यों ली गई है इस वीडियो में है। इस वीडियो मतलब एक वीडियो ही बना दिया उसके ऊपर भाई, ऐसा क्या है उसमें। लाइक कुछ तो है। जिन लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को तो लेंसिया डेल्टा S4 तो छोड़ो, लेंसिया ही नहीं पता भाई। तो मैं तो ये कहूँगा कि बेचारों की किस्मत थोड़ी सी खराब है या फिर एंथुसियाज्म अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। एक बात से मैं स्टार्ट कर दूं कि बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं होती। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही सोचो कि एक गाड़ी रैली कार आप देख रहे हो कैसी होती है, वो भी उस टाइम की बुगाटी चिरॉन। एसफेल्ट बोले तो डामर की रोड, डामर रोड। और एक होती है ग्रेवल वाली रोड, यानी कि कंकड़ पत्थर वाली रोड। सो Lancia Delta S4 is capable of accelerating 0 to 60 mph nearly, 0 to 100 हम अगर इसे राउंड ऑफ कर लें तो 0 to 100 it hits just in 2.3 second on asphalt, no, on gravel। कंकड़ों पे भाई ये गाड़ी 100 की रफ्तार यूं कुछ सेकंड्स में कंकड़ों पे पकड़ रही है भाई। तो ऐसा क्या है, क्यों कर पा रही है भाई। बुगाटी चिरॉन नहीं कर पाती है। बुगाटी चिरॉन 2.5 सेकंड, 0.2 सेकंड फास्टर ऑन ग्रेवल। और ये सिर्फ एक 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है 1.8 लीटर इंजन के साथ। इतना छोटा सा इंजन बस लेंसिया ने क्या किया है जो, और इस इंजन में सुपर चार्जर प्लस टर्बो चार्जर। यस ब्रो। अच्छा, इस बात का भी थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि वीडियो कितना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। क्योंकि मैंने जो अभी आपको चीज़ें बताई वो तो कुछ नहीं, अभी तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा ऑफ कोर्स। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस अगर आपने की हो कि फ़ोन मेरे हाथ में इसलिए थोड़ा हिल गया, अगर आपने एक छोटी चीज़ नोटिस की हो कि इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो मैं आपके लिए बार बार लेके आ रहा हूँ, तो ऐसा सच्चा कार गाय होने के नाते और मेरे व्यूअर होने के नाते आप थोड़ा सा अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते तो आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाता, बहुत अच्छा लगता। ऑलराइट, सो वैसे भी यार जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ वो यूट्यूब पे हिंदी में, लाइक नो वन इज़ कैरिंग। आई हैव लिटरली चेक्ड होल कार कंटेंट। ऑलराइट, लेट्स गो। आज इस लेजेंड के स्पेक्स, इसकी चैंपियन स्टोरी और इसकी स्पेशलिटीज़ एंड हाउ द थिंग्स वर्क इन दिस, लाइक इतनी फास्ट जाए, मतलब क्या इतना कुछ करने के लिए जो इतना कुछ हुआ है वो इतना कुछ क्या कैसे काम करता है वो बताऊंगा। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैं आपको बताता हूँ, हम इससे क्या सीखते हैं जो हम अपनी कार में भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करता हूँ इसके स्पेक्स से। सिर्फ परफॉर्मेंस स्पेक्स बताऊंगा। और याद रखना, दुनिया की नंबर 1 छोटे इंजन वाली गाड़ी टोयोटा GR कोरोला 1.2 स्ट्रेट 3 इंजन जो 300 HP प्रोड्यूस करता है, उस कार का जो मतलब वो नंबर 1 है। मैंने आप उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। एंड और ये एक 40 साल पुरानी कार है, 1.8 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मेकिंग 800 HP ब्रो। और सुनो, मिड माउंटेड इंजन यानी सुपर कार्स की तरह मिड इंजन कार है ये। LSD आता है इसमें। LSD यानी लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, जो मतलब मैंने तो समझाया आपको। और प्रीमियम सेगमेंट की कार्स में आता है। और उस टाइम पे ये प्रीमियम सेगमेंट की कार्स की चीज़ें 5 स्पीड गियर बॉक्स और कार्बन फाइबर बॉडी, जिसकी वजह से कार का वेट 890 किलोग्राम है सिर्फ। और अब इसका सबसे तगड़ा स्पेक मैं बताता हूँ आपको कि इसमें बोथ टर्बो एंड सुपर चार्जर एक साथ आता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन बुगाटी चिरॉन से, समझ रहे हो ना। ये जो आप टपका ना भाई, ये पसीना है। आउटफिट के बारे में सोचना, हर बार की तरह वही सीन है। तो अभी गाड़ी कितनी गोटेड है ये तो आपको 100% समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, इसकी एक छोटी सी कहानी है अबाउट द रैली दैट मेक्स इट लेजेंड। ऑलराइट, मैं जल्दी से 2 मिनट में सुनाता हूँ। सो लेट मी क्लियर दैट कहानी इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। सो 1985 WRC रैली तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप ग्रुप बी डिवीज़न सबसे पॉपुलर डिवीज़न भी है, उसकी ये कार थी। तो लेजेंडरी वो कहते हैं, रेसर का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टोइवोनेन करके है। हाँ, लेजेंडरी रैली चैम्पियन टोइवोनेन। अभी बताता हूँ लेजेंडरी क्यों। मे बी यस 1985, हाँ 1985 में इस कार की टेस्टिंग हुई थी और लैंसिया और टोइवोनेन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था।
रेसेस भी जीत रहे थे। और देन 1986 ध्यान सुनना, एक दुर्घटना होती है। जो रैली देखने के लिए पब्लिक नहीं होती, तो उस पब्लिक में से क्या हुआ, जो टर्न होता है वहाँ पे टोयोनेन जा रहा था। उस टर्न पे वो पब्लिक, जैसे कि आपको लोग पता ही है, जो रैली वाले लोग होते हैं, पब्लिक होती है जो रैली को देखने आती है, वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड की बेस्ट एंथुसियास्टिक पब्लिक समझ लो, क्योंकि भाई वो खुद ही मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या होता है, एक पब्लिक का मेंबर आ जाता है उस टर्न पे। जब गाड़ी को टर्न लेना होता है, इससे टर्न है वहाँ पे, जब गाड़ी को टर्न लेना होता है वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। अब ऑफ कोर्स उसको बचाने के लिए टोयोनेन लूजेस हिज बैग। सो लकी केस कि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ होता, कार गॉट क्रैश एंड कार की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। मतलब इतनी ख़राब कि टोयोनेन का कहना था और उस बंदे का जो पब्लिक में था कि अंडर स्टीयरिंग ऊपर नीचे हो जाता है, ये सब हो जाता है एंड कार गॉट ऑलमोस्ट शेप लाइक बनाना। सो इस हालत में ये कार पहुंच जाती है जब, उसके बाद लेकिन ये रहता है कि गाड़ी जो है वो चलने की हालत में रहती है। क्रैश होने के बाद ऑफ कोर्स द कार गॉट डैमेज इवन दो, और चलने की हालत में रहती है। और देन बात अब यहाँ पे बहुत तगड़ी हो जाती है कि आप compete कर रहे हो एक पोग्यूट जो लीडिंग में रहती है, पोग्यूट 205 T16। दिस इज रिसर्च है। सो पोग्यूट 205 T16 गाड़ी रहती है, उसे गैप कर देते हैं अपनी उस बेकार लैंसिया से। होता क्या है ना, एक पंचर और लास्ट में सही करना होता है, वो भी पंचर भी सही कर लिया होता है, उसके बाद ये रेस चल रही होती है। ठीक है, तो विद दैट crashed car, with that condition of car, Lancia beat that Peugeot and wins that championship। मतलब क्रैश होने के बाद एक बंदा फिर रेस कर रहा है, उसके बाद भी वो स्पीड कैचअप कर लेना, ये लैंसिया की ही बस की बात थी, जिसकी वजह से फिर पूरे वर्ल्ड को पता लग जाता है कि लैंसिया इज दैट बीस्ट। ओके, बीस्ट वाली चीज़ सबको लैंसिया की समझ में आ जाती है और टोयोनेन चैंपियन। तो अब मैं इसकी स्पेशलिटी की बात बता देता हूँ, जो कि वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, ट्विन चार्जिंग, लाइट वेट और एरोडायनामिक्स है। बट उसके सिवाय जो ट्विन चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे वर्क करता है। तो इस 1759 सीसी के 1.8 लीटर 4 सिलेंडर इंजन में सुपर चार्जर पहले काम करता है, यानी पहले 4000 आरपीएम तक सुपर चार्जर ऑपरेट करेगा। उसके बाद के जो आरपीएम रहेंगे उसमें आपका टर्बो ऑपरेट करने लगेगा। तो अब इससे होता क्या था ना, देखो कि सुपर चार्जर से लो आरपीएम्स पे बूस्ट मिलती थी, और वैसे भी 1000 आरपीएम पे कभी टर्बो किक नहीं करता। नॉर्मल केसेस में कभी नहीं टर्बो ऐसा होगा कि आप 1000 आरपीएम से ही टर्बो ऑपरेट कर रहा है। तो क्या रहता है कि सुपर चार्जर सही रहता है। एंड जब गाड़ी ये ऑल व्हील ड्राइव थी, मतलब ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, जब गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव हो और हाई रेव्स लाइक आफ्टर द 4000 एंड लाइक 7000 8000 आरपीएम्स, ये थोड़ी हाई एंड कार्स हैं, ऐसे आरपीएम्स पे जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये है जेटा और इसमें 600 आरपीएम तक दे रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि हाई स्पेक कार्स होती हैं जो 8000 आरपीएम तक जाती हैं, बहुत हाई स्पेक। ऑलराइट, like sports car, hyper cars even, they go to like 8000 rpm, alright। so यही चीज़ है कि इतने लो प्लस हाई दोनों आरपीएम्स पे जब आपको बूस्ट मिल रही है, सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ मिसाइल बिकॉज इट्स ऑल व्हील ड्राइव टू, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग एंड दिस इज ऑल इन 1986 यार। 1986 में ये टेक्नोलॉजी जब हिट कर रही है, सो यू कैन थिंक। और चीज़ें ऐसी भी हो रही थी कि मतलब काफ़ी आउटरेजियस चीज़ें हो गई थी, मतलब एक्सीडेंट्स ज़्यादा होने लगे थे। तो WRCM ग्रुप बी डिवीजन की कार्स को लाइक एंड दिस वन Lancia Delta S4 हैज़ टू गॉट बैन। हीरोज बैन ही जाते हैं फिर लास्ट में। लास्ट एंड दी बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि हम Lancia Delta S4 से क्या सीख सकते हैं। ट्विन चार्ज गाड़ी से हम क्या सीख सकते हैं फॉर अवर कार, ऑलराइट। सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, हम ये चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी में सुपर चार्जर भी लगाओ और टर्बो चार्जर भी लगाओ, ये हम कर सकते हैं अडॉप्ट। दिस इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। और हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताऊंगा कि ट्यूबलेट चेसिस लगाइए, क्योंकि अगर आप चेसी, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है अडॉप्ट करने के लिए, बट अगर आप चेसी किसी कार की चेंज कर देंगे
तो उसे मैं मॉडिफिकेशन नहीं, गाड़ी आपने चेंज कर दिया वो बोलूँगा. सो आई वॉन्ट से कि ट्यूबलेस चीज़ लगा दीजिए. और राइट, तो जो ट्विन चार्जिंग आप अडॉप्ट करेंगे उसके लिए इन दी एंड इंजन मैपिंग होगी, क्योंकि आपको ये काम तो मतलब ये पहली बात तो ये काम आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है. इंजन मेजरमेंट चाहिए और पूरी हाउसिंग पाइपिंग की सबकी मेजरमेंट चाहिए रहेगी, पूरा एनालिसिस होगा और वो भी पूरा बहुत अच्छे से होना चाहिए. और देखना पड़ेगा हम सुपर चार्जर का जो ऑपरेशन है उसे हम कब रोक पा रहे हैं, कितने आरपीएम तक सुपर चार्जर का लेवल जा रहा है, फिर कहाँ से टर्बो ऑपरेट हो रहा है. तो ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि अगर हम ऐसे ही लगा देंगे चीज़ें तो आपको पता ही है कि कब सुपर चार्जर कौन से आरपीएम पे जा रहा है ये हमें पता ही नहीं लगेगा. तो इसलिए मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है. इट्स अ क्रूशियल डिटेल्ड वर्क if you want to adopt it, and if you adopted it successfully, then your car can go on gravel faster than what is wrong. तो कमेंट्स पे आप बताइएगा कि अगर कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे आप पूछ सकते हैं. लेकिन अगर आपको किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंजन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर, परफॉर्मेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप बता दो, क्योंकि इंडिया में झक मार लो यार, कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो डोनट मीडिया की तरह कोई बढ़िया चीज़ अलग ही चीज़ बता रहा है. ऑलराइट, लाइक तो मैं डोनट मीडिया की तरह भी चीज़ें नहीं बताता, मैं काफ़ी ज़्यादा इंजन बेस्ड चीज़ें बता रहा था, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी बेस्ड चीज़ें हैं. और जो मेरी स्पेशल, जैसे मैं कोरोला के ऊपर बताया तो वो भी काफ़ी डिफरेंट बेस है. कौन-सी कोरोला 3 सिलेंडर कैसे जा रहा था वो. सो होप यू सपोर्ट अस. मतलब मैं सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ, एवरीथिंग A to Z. एंड सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो भाई बहुत तगड़ी होने वाली है. ऑलराइट, एंड जाने से पहले थोड़ी लाइव टॉक कर लूँ मैं. लाइक बाल तो ऑफकोर्स हैं ही तुम्हारे भाई के, बस अभी ना कम बैक करूँगा ना बढ़िया से तो हैंडसम बन गया. खैर, तो मैं ये कह रहा था कि अभी तो मैं 21 साल का हूँ. यस, एंड 21 साल की एज में अगर आप थोड़ा सही ट्रैक पे जा रहे हो, काफ़ी चीज़ें होंगी. मेरी लाइफ तो खैर थोड़ा जुनून से भरे रहना, एंड लाइफ फिल्मों जैसी भी हो सकती है, बस थोड़ा सही ट्रैक पे रहना. मेरी तो फिल्मों जैसी हो रही है, बट जो चीज़ तुम्हें ध्यान देनी है, ध्यान रखना बस. अब तुम क्या हो, तुमने पास्ट में कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, अगर कुछ नहीं करी तो अब टाइम है, और करी है तो भूलना मत, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. सो अच्छा, नेक्स्ट वीडियो की बहुत तगड़ी वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी, लाइक बहुत तगड़ी. तब तक के लिए टेक केयर, बर्न आउट द डाउट. लेट मी चेक व्हाट लेंसिया इज डूइंग.